आज मूललता का न्यूमेरिकल बनेगा जो कंपटीशन में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह गुजरात इंजीनियरिंग में आया हुआ है। देखिए गुजरात कंबाइन इंजीनियरिंग टेस्ट लिखा हुआ है। इसमें 2014 का क्वेश्चन है। यह सुनिए, इंजीनियरिंग का है। यह लिखा है क्वेश्चन में 10% W/W NaOH के जलीय विलयन के लिए मूललता का मान होगा लिखा हुआ है। ठीक, अब क्या होगा ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 2.778 है। ऑप्शन बी कह रहा है 5 है, सी कह रहा है 10 है और डी कह रहा है 2.5 है। यही ऑप्शन है। यह गुजरात कंबाइंड इंजीनियरिंग टेस्ट में आया हुआ है। तो देखिए पहले यहाँ पर देखेंगे कि विलय के रूप में क्या है। तो NaOH है, तो NaOH का प्रतिशत भार देखिए क्या है, 10%। देखिए NaOH का प्रतिशत भार बराबर 10% हमने लिख दिया। तब पूछ रहा है आप लोगों से मोललता बराबर वाट। तो हम इस जो विलय है उसका अणु भार खोज रहे हैं। देखिए NaOH का अणु भार बराबर क्या होगा लिख रहे हैं। सोडियम का एक परमाणु है, सोडियम की परमाणु संख्या 23 होती है, तो 1 और 23 ले गुणा कर दिया तो 23 लिख दिया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 1 से और 16 से गुणा कीजिएगा 16 हो गया। हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन की संख्या भी 1 है, तो 1 × 1 बराबर 1 ले टोटल जोड़िएगा तो 40 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। आप लोगों को कंपटीशन के लिए एक ट्रिक लिखा हुआ था, देखिए कैसे। मोल लता बराबर विलय का प्रतिशत भार गुणे 1000 बटा में विलय का अणु भार। ठीक, गुणे लेकर के 100 माइनस विलय का प्रतिशत भार हमने लिख दिया। ये जो है आप लोगों को लिखे होंगे ट्रिक में। अब देखिए परसेंटेज भार 10 है तो 10 डाल दीजिए, गुणा 1000 लिख दीजिए, बटा में विलय का अणु भार देखिए कितना निकाले हैं, कहिएगा तो ग्राम भी लिख देते हैं। यहाँ 40 ग्राम मोल इनवर्स। अब यहाँ 100 डाल दीजिए, माइनस विलय का प्रतिशत भार जो है, यहाँ पर ग्राम नहीं रहेगा और यहाँ पर 10 लिख दिया। यहाँ हटा दे रहे हैं यूनिट को, देखिए इसलिए कि यूनिट नहीं लिख रहे हैं, परसेंटेज हटा भी नहीं रहे हैं, तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं 10 हो गया। ठीक, अब जो है 10 × 1000 बटा में 40 × 90 हमने लिख दिया। ठीक, 1 0 इसे कटा दीजिए, 1 0 इसे कटा दीजिए, ये 50 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हमने 50 बटा 9 दूनी 18 लिख दिया। अब डिवाइड कर देंगे, वहीं आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए अब 50 भागा 18 बराबर
2.777 एम। देखिए ऑप्शन क्या है इसमें, देख लीजिए 778 और 7 आ रहा है इसे, तो कहिएगा तो इसको हटा करके 2.778 एम ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। तो ये ट्रिक है। अब देखिए अगला ट्रिक लिखने जा रहे हैं जो दूसरे डिजाइन का क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी जो है कंपटीशन से रिलेटेड है। देखिए यह यूपी सेट में आया है, यूपी सीट कहते हैं जिसको हम लोग, 2003 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 93% W बाई भी H2SO4 के 1 लीटर विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक, आगे लिखा है विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है आपका 10.43, बी में कह रहा है 20.36, सी में कह रहा है 12.05 और डी में कह रहा है 14.05। अब देखते हैं हम लोग कि कौन सा इसमें आंसर होगा। देखिए अब जो है आंसर लिखने जा रहे हैं। विलेय के रूप में इसमें H2SO4 है। ठीक, तो देखिए H2SO4 का प्रतिशत भार लिख दिया बराबर 93%। ठीक, अब यहाँ लिख रहे हैं विलयन का घनत्व तो लिख दे रहे हैं कितना है, 1.84 ग्राम प्रति ml है। ठीक, तो कह रहा है कि मोल लता क्या होगी बता दीजिए। अब जो विलेय H2SO4 है उसका अणु भार हमको खोजना पड़ेगा। H2SO4 का अणु भार बराबर, देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु दिखाई दे रहे हैं ना, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 2 से गुणा कीजिएगा 2 हो जाएगा। सल्फर का 1 है, 1 से और 32 से गुणा कीजिएगा 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौके 64 जोड़ेंगे तो 98 ग्राम मोल इनवर्स हो गया ना। अब इसका ट्रिक लिख देते हैं। देखिए मोल लता बराबर, देखिए विलेय का हमने प्रतिशत, हिंदी में ज़्यादा हो रहा है तो शॉर्ट में प्रतिशत भार लिख दिया यहाँ पर। देखिए गुणे हम क्या करेंगे कि 1000 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, 1000 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ ट्रिक लिख रहे हैं विलेय का अणु भार। ठीक, विलेय का अणु भार हो गया। इसके पहले हम यहाँ 100 गुणे जो है घनत्व तो लिख दे रहे हैं आप लोगों को, माइनस विलेय का प्रतिशत भार लिख दिया। देखिए ये ट्रिक जो है कब लागू होगा, जब W/V रहेगा तभी लागू होगा, याद रखिएगा। अगर W/W रहेगा तो यह यूज नहीं होगा।
ये ट्रिक जो है यह है और 1 लीटर आयतन से रिलेटेड है। देखिए अब विलेय का प्रतिशत भार जो है 93 दिया है तो 93 लिख दीजिए, गुणे 1000 डाल दीजिए। विलेय का अणु भार आप लोग देख रहे हैं 98 है, गुणा का चिन्ह दे करके 100 लिख करके और गुणे का चिन्ह दे करके घनत्व 1.84 है। ठीक, इसके बाद माइनस विलेय का प्रतिशत भार 93% है, डाल दीजिए। अब जो है क्या कीजिए कि ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। देखिए 93 गुणे 1000 लिख दिया और नीचे 98 डाल दिया। ठीक, इसके बाद इससे और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक तो 184 हो जाएगा, केवल हल करने पर इतना ही आएगा और यह 93 हो जाएगा। 93 गुणे 1000 बटा में 98। अब जो है इसको घटा दीजिए, 4 में 3 घटाइएगा 1 होगा, 18 में 9 घटाइएगा 9 होगा। अब देखिए 49 से ही कटेगा, ये 500 से कट गया। अब नीचे गुणा कर करके लिख रहे हैं। देखिए 49 गुणे 91 बराबर 44 5 9 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 93 गुणे 500 लिख दिया हमने। रिजल्ट दे रहा है 46, 5 पर 2 0। अब देखिए इसमें भाग दे देते हैं, कितना से 44 5 9 से तो आ रहा है 10.428 एम। अब ऑप्शन देखिए क्या है, 10.43 है तो इसको हटा करके इसको 3 बना दीजिए। हूबहू आंसर लाना चाह रहे हैं तो ये देखिए इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है जो ट्रिक से बनाए हैं। बड़ा विधि से बनाइएगा तो 2 बोर्ड में जाएगा यह। अब एक अगला जो है क्वेश्चन बना रहे हैं 7 नंबर। देखिए वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत फेमस है। हम लोग पहले वीडियो में मोलरता में पढ़े थे कि जल की मोलरता क्या होगी। अगर यही पूछता है कि जल की मोललता क्या होगी तो उसके लिए क्या कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहे हैं। अब 7 जो है देखिए क्या कहता है, ये भी कंपटीशन में आया है लेकिन इस पर लिखा नहीं गया है। जल की मोल लता क्या होगी। देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, कह रहा है कि जल की मोल लता क्या होगी। याद रखिए कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब देखिए ट्रिक लिख देते हैं। मोल, जल की मोल लता बराबर, देखिए 1000 ग्राम को 1 kg या 1000 ग्राम डिफिनीशन में आता है। जल का अणु भार जो है 18 ग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक, अब कटाइए ग्राम ग्राम कट जाएगा, 500 बटा में 9 हो जाएगा मोल। अर्थात यहाँ 1000 लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 1000 लिख दिया है। और भाग दे दीजिएगा, यही जो है आपकी क्या हो जाएगी, मोल लता हो जाएगी। अब यूनिट देखिए हटा देते हैं, ट्रिक सीख लीजिए इतना से। अब क्या करना है, जल की मोलरता कहता है तभी 1000 में 18 से भाग दीजिएगा, 1000 में जल के अणुभार से भाग दीजिएगा तो मोलरता निकलेगी। अब मोल लता भी पूछेगा तो 1000 में आप कितना से भाग दीजिएगा, 18 से, तो वही जो है मोललता हो जाएगी। देखिए ट्रिक होता है, याद रखिएगा। तैयार रहा है 55.55 एम। देखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ 6 भी लिखता है कहीं कहीं। याद रखिएगा कि जल की मोलरता और मोललता दोनों एक ही होती है, याद रखिएगा। आज इतना ही रहेगा, आगे जो है नॉर्मलता या समानता पढ़ाएंगे हम।